Hi guys, welcome to your channel Educational Plaza. Educational Plaza channel में आप सभी का स्वागत है. Today I am going to discuss about Civics Chapter 4 Class 9th Electoral Politics, in which I will discuss unfair means used in election. I will also discuss about Election Commission, its composition, terms, powers and functions. So if you have not subscribed the channel, please subscribe it. Also press the bell icon. So let us start. चुनाव जीतने के लिए जो इलीगल मेथड अपनाए जाते हैं उसकी चर्चा आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं. व्हाट आर अनफेयर मीन्स व्हाट आर इलीगल methods used by different party supporters or candidates to win elections. Dear students, after each and every election you have seen in the newspaper or heard on the radio and watched program on television in which different candidates and political party leaders make charges over other candidates or party that election fraud has been done. Somewhere EVM was not working, somewhere EVM has been damaged, somewhere bombs have been thrown, somewhere stone plating, somewhere people are given threatenings etc. न्यूज़पेपर इन सभी खबरों से भरा पड़ा हुआ रहता है. समाचार पत्र में बहुत सारी खबरें अनफेयर मीन्स फॉर विनिंग इलेक्शन से जुड़े हुए छपे हुए मिलते हैं. सो डियर चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस unfair means for winning elections. Here you can see in the first point, newspapers and television often report about unfair election practices followed by candidates to win election, such as example inclusion of false name and exclusion of genuine names in the voters list. Just yesterday or day before yesterday, BJP has made the this allegation on TMC Mamata Banerjee party in West Bengal that Rohingya Muslims names, Bangladeshi Muslims names are being added to the voter list and genuine voters names are excluded. उन्होंने ये चार्ज लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और वहाँ की सरकार जो है वोटर लिस्ट में अवैध तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम जो बांग्लादेशी मुस्लिम शरणार्थी है उसका नाम वोटर में जोड़ रही है और जो सही में उनका जो वहाँ का वोटर है उनका नाम हटाया जा रहा है. Inclusion of false names means those who are not the voters, their names are added, and those who are real voter, their names are sometimes missing from the voters list. It is also a type of unfair means कि जो सही में वोटर है उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहता है और जो भारत का नागरिक नहीं है, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, उसके नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाते हैं. मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. कभी कभी रूलिंग पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी की सरकार होती है उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी, उसके द्वारा इलेक्शन के समय अपने गवर्नमेंट की पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है. मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री रहते हैं, चाहे उनकी मंत्री रहते हैं, उनकी सरकार रहती है, उनके पसंद के अधिकारी रहते हैं,
तो उन अधिकारियों की मदद से कई बार रूलिंग पार्टी इलेक्शन में अपने पार्टी की ओर फेवर लेने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू गेट फेवर इन द इलेक्शन फॉर देयर ओन पार्टी। तो अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल का, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करना वोट पाने के लिए, यह एक अनफेयर मीन्स है। इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनफेयर मीन्स। फोर्थ, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी by rich candidates. It is very common, you have seen that some of the candidates are using spending huge amount of money. कई बार आपने सुना होगा कि उसने वोट खरीदने के लिए, वोट के लिए बहुत पैसे बांटे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। कई बार ये भी आरोप लगता है कि बड़ी पार्टियों ने, बड़ी पार्टी के कैंडिडेट्स ने काफ़ी पैसे बांटे हैं वोटर के बीच। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, दैट इज थ्रेटनिंग टू वोटर्स। वोटर्स को धमकी देना, डराना। रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, चुनाव के दिन हेरा फेरी करना, इलेक्ट्रोल फ्रॉड करना, लोगों को, अपने विपक्षी पार्टी के सपोर्टर को भगा देना, अपने पार्टी के लोगों को बुला लेना, बलपूर्वक बूथ कैप्चर कर लेना। पहले ये ज़्यादा होता था जब ईवीएम नहीं था, जब वीडियोग्राफी नहीं होती थी। इट वॉज डन मोर, बट नाउ देयर नंबर हैज रिड्यूस्ड। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन such a scale now so as to defeat the very purpose of elections. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में इलेक्शन में इतना हेरा फेरी होता है, इतना अनफेयर मीन्स होता है कि वह किसी कैंडिडेट को हरा दे। ओवरऑल इलेक्शन इन आवर कंट्री इज ओके, नॉट 100% अप टू मार्क, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट इन पुअर कंडीशन, दैट वी कैन से। बुरी हालत नहीं रहती है। दैट्स वाई, ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे यहाँ इलेक्शन में ज़्यादा जालसाजी नहीं हो पाती, अनफेयर मीन्स यूज नहीं हो पाता? उसकी श्रेय जाती है, उसका क्रेडिट जाता है किसको? इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली संस्था को। द क्रेडिट गोज टू इंडियाज इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, which is independent. Indian Election Commission is independent. Independent means it will work independently, not in the pressure, not as per the guidance of executive, legislature and judiciary. चुनाव आयोग अपने नियम के अनुसार काम करता है, स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं डिसीजन लेता है। वो प्रेसिडेंट के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, या जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लीडर्स के कहने पर, किसी मंत्री के कहने पर कोई कदम नहीं उठाते। इट टेक्स ए स्टेप, इट फंक्शंस, इट वर्क्स एज पर इट्स रूल्स। इट डजंट फेवर एनी पार्टी। So here we are going to see how Election Commission of India conducts election commissions, what are the powers of them, and how the Election Commission of India has got success and has conducted so many elections successfully in India. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the election. अगर हमें जानना है कि इलेक्शंस फेयर है कि नहीं, सही है या नहीं, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि इलेक्शन करवा कौन रहा है। हु इज़ कंडक्टिंग इलेक्शन? बीजेपी इलेक्शन करा रही, मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी तो इलेक्शन नहीं करा रही है। इलेक्शन कौन करवा रही है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जो सरकारी संस्था है। तो हमें ये देखना है कि वो जो सरकारी संस्था है, वो जो इलेक्शन कमीशन है, दैट इलेक्शन कमीशन, इज इट वर्किंग अंडर प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट? नो,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे काफ़ी पावर्स दिए गए हैं। एज लाइक जुडिशियरी इन आवर कंट्री elections are conducted by an independent and very powerful election commission. Election commission के द्वारा it enjoys the same kind of independence that judiciary enjoys. As like Supreme Court, High Court has powers, they are not under pressure of, under control of Prime Minister, Executive, Presidents, etc. Third point, the Chief Election Commissioner is appointed by President of India. ये बात सही है कि भारत के, हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम, बट एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद, वंस ही इज अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार वो अगर उस पोस्ट पे, उस व्यक्ति का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो गया, नियुक्ति हो गई, आफ्टर दैट ही विल नॉट बी आंसरेबल टू प्रेसिडेंट, मीन्स फॉर एनी फंक्शन, फॉर एनी डिसीजन he will not take permission from president, or he will not give reply to the president. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible to remove. अगर जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकारी पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, अगर उनके कई बार उनके खिलाफ भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ता है। So many times decisions are taken even against ministers. लिया गया है, पिछले इलेक्शन में भी लिया गया, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के मंत्री के खिलाफ सो कॉज नोटिस हुआ, उनको इलेक्शन में प्रचार करने से रोक दिया गया। आदित्य जो मुख्यमंत्री यूपी, उनको रोक दिया गया था। अगर रूलिंग पार्टी इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को या उनके डिसीजन से सहमत नहीं है, तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो हटा नहीं सकते। इससे ही पता चलता है कि हाउ पावरफुल इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन। रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द चीफ election commissioner or to any election commissioner or to election commission to do this work, to take this step. सरकार नहीं कह सकती कि आप ये कराओ, वहाँ ये कराओ। It is independent, it will work according to powers, rules, functions mentioned in the constitution. भारत के संविधान ने भारत के चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को जो पावर दिए हैं उसके अनुसार ये काम करती है, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के अनुसार नहीं। इट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ रूलिंग पार्टी लीडर्स। क्लियर टू यू? Dear students, now I am going to discuss what is an election commission. Election commission is an autonomous and independent constitutional authority created for conducting elections at national level and state level. It is autonomous, means independent working. It will not work as per the order of the government executive, as already I have discussed earlier. So it has been created in 1950 to hold elections at national level and state level. राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर चुनाव को संपन्न कराने के लिए इस संवैधानिक संस्था का गठन किया गया। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स एंड एडमिनिस्टर्स होल इलेक्शन प्रोसेसेस फॉर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, राज्य विधानसभा या विधान परिषद का इलेक्शन हो, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन भारत के चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग संपन्न कराती है
It conducts and also supervise all the election processes, poll for Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly, Council, President and Vice President. Election Commission of India works as per the provision mentioned in the Indian Constitution, Article 324. It is an autonomous and independent institution, as I have already told you. In our country, it is enjoying wide range of powers. Many powers has been given by our Constitution to the Election Commission of India. If the existing laws are insufficient, suppose the powers which has been given by the Constitution, if it is not enough, then it has power to take a decision or make new rules for the free and fair election and for the conduct of a smooth conduct of elections at national level and state level. जो नियमें जो उन्हें शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी गई है, अगर ये शक्तियाँ सही ढंग से सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए काफ़ी नहीं है, तो ये और भी शक्तियों अपना बढ़ा सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं और नए नियमों को जोड़ करके चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करा सकती हैं। ये दायित्व, ये शक्तियाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें दे रखे हैं। नाउ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त एक, एंड अदर 2 कमिश्नर्स, 2 चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग में कुल 3 मेंबर्स होते हैं। जब भी डिसीजन लेना होता है, द डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन आर मेड बाय अ मेजॉरिटी वोट, मीन्स आउट ऑफ 3, अगर 2 सहमत होते हैं, इफ 2 आर एग्री और ऑल द 3 आर एग्री, देन द डिसीजन इज फाइनल। The Chief Election Commissioner and the 2 other election commissioners receive equal salary. They are given equal salary, all equal allowances and all other benefits. Means उनके वेतन में, उनकी सुविधाओं में कोई अंतर नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त को और अन्य 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उन सबको समान वेतन और सभी तरह की सुविधाएं समान रूप से मिलती है, कोई उसमें अंतर नहीं होता। और सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर 2 commissioners, election commissioners are also appointed by the President of India. Term. The Chief Election Commissioner and other election commissioners hold office for 6 years or till they attain the age of 65 years. या तो 6 साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है या 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। Whichever is earlier, जो पहले हो, they can resign at any time by addressing their resignation to the president. वे अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से कभी भी राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। They can resign और उनकी रिजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को एड्रेस होगी। और या किसी कारण से प्रेसिडेंट अगर उनको हटाना चाहें तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी ऑफ द कमिश्नर्स फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग सबको हटाने का भी प्रावधान है, जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। हाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस। Dear children, let us discuss about powers and functions of Election Commission of India. भारत के निर्वाचन आयोग की को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, आइए हम विस्तार से उनकी चर्चा करते हैं वीडियो के इस भाग में। फर्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
It takes decision about territorial area of the electoral constituencies. It means after how much or how many population there will be parliamentary constituency और there will be legislative assembly constituency, संसदीय क्षेत्र कितना पॉपुलेशन पे होगा, विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर होगा, आदि अनेक प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, दैट डिसीजन इज टेकन बाय इलेक्शन कमीशन. सेकेंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज that it takes decision on every aspect of conducting and controlling elections from the time of declaration of elections to the announcement of result. The day on which the date of election is announced, from that date final when result is announced, all activities are supervised, all activities are controlled and decisions are taken related to the matters of election by the election commission. Third function of election commission is implementation of code of conduct. The election commission can implement the code of conduct or election laws. Code of conduct आचार संहिता, चुनाव संबंधी कानून, उसको कड़ाई से लागू करने के लिए जिला स्तर के चुनाव अधिकारी को, राज्य स्तर के चुनाव अधिकारी को कड़े निर्देश दिए जाते हैं. Strict instructions are given that election laws or code of conduct should be implemented strictly. If any candidate or party candidates violates the election laws or code of conduct, they are given punishment by the election commission. अगर आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है किसी उम्मीदवार के द्वारा, उन्हें दंड भी दिया जाता है. During election, election commission discharges duty to government officials. सरकारी सेवा में सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए उन्हें ड्यूटी दी जाती है. Thus on election duty, government officers work under the control of election commission. इसलिए जब तक चुनावी ड्यूटी पर जो भी कर्मचारी रहते हैं, उन्हें चुनाव आयोग की बात मानना है, अपने डिपार्टमेंट का नहीं. Whether they are working in Coal India or in bank, in railway, but when they are on election duty, they will follow the instruction of election commission. If they do not follow, there will be punishment given to them, proper action will be taken to them, because it will be considered as violation of election rules. Fifth function of election commission is reprimand the government. It means if the government doesn't follow the instruction given by election commission or any officer, secretary, chief secretary do not implement the code of conduct or decision or instruction given by election commission on the order of a state government or central government, then election commission may take action against that officer, may ask causes from central government, state government. It means the state election commission has power to criticize or show their disapproval to the decision of the government. चुनाव आयोग को सरकार को भी निर्देश देने का अधिकार है. सरकार के किसी डिसीजन को बदलने, रिजेक्ट करने का अधिकार है. अगर किसी सरकारी ऑफिसर ने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है राज्य सरकार के कहने पर या केंद्र सरकार के कहने पर, तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है. इट मीन्स इट कैन क्रिटिसाइज और कैन शो डिसअप्रूवल टू द government decision. If there is report of unfair means used or any lapses in conducting election or any other types of complaint found correct which has disturbed the voters in casting vote, then on that booth or in that constituency repoll can be conducted. The decision can be given, order can be given by election commission to have repoll there. अगर किसी चुनावी संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी बूथ पर मतदान सही से नहीं हो पाया या उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और शिकायत की जांच करने पर अगर उसे सही पाया गया, तो चुनाव आयोग
फिर से दोबारा उस क्षेत्र में उस बूथ पर रीपोलिंग पुनः दोबारा चुनाव करा सकता है, दूसरे दिन या डेट दे करके उस बूथ के लिए, उस क्षेत्र के लिए रीपोलिंग का आदेश दे सकता है। Sixth function, during election period, election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental powers, to enhance their chances to win the elections, to transfer the government officials. इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन पीरियड के समय चुनाव आयोग सरकार से किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को ट्रांसफ़र के लिए कर सकती है, ऐसे कदम उठाने के लिए कर सकती है जिससे कि मिनिस्टर्स अपने डिपार्टमेंट के, अपने ऑफिस के कर्मचारियों का यूज़, इस्तेमाल चुनाव जीतने में न कर सके, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल, सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर चुनाव जीत न सके, चुनाव को प्रभावित न कर सके। So such type of instruction can be given by election commission to the government or to the election officers. If any kind of disputes arising, then election commission can appoint a committee of judges for the final solution or for investigation. Appointment tribunals. Tribunal means a committee of judges for the decision of doubts and disputes arising out of an election to parliament and state legislature. किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर, संदेह होने पर उसकी जांच करने के लिए, उस पर उचित निर्णय देने के लिए इलेक्शन कमीशन चाहे तो जजों का ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकती है, गठन कर सकती है। एट्थ फंक्शन इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड असाइन इलेक्शन सिंबल टू देम। इलेक्शन कमीशन अलॉट्स सिंबल टू द कैंडिडेट हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान चुनाव आयोग ही करता है। किसी पार्टी की मान्यता रद्द करने का, रिकॉग्निशन वापस लेने का भी पावर इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर वो उस पार्टी की गतिविधि इलेक्शन लॉज के खिलाफ हैं, देश के कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, देन दैट पार्टीज recognition can be taken withdrawn. It can be withdrawn by the election commission. So dear students, this way I have discussed a important function of election commission. इसके अलावे भी और बहुत सारे कार्य हैं जो इलेक्शन कमीशन करते हैं। अगर आप चाहें तो इनके अलावे भी दूसरे सोर्सेज से पढ़ करके उन कार्यों को भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। टी.एन. सेशन बहुत बड़े फेमस इलेक्शन कमिश्नर हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्हीं के समय 1990s के समय में, 90 और 2000 के बीच में, जब इलेक्शन कमीशन पॉपुलर हुआ, जन जन तक पहुंच गया, देश के सभी लोगों ने एहसास किया, महसूस किया कि इलेक्शन कमीशन का पावर क्या है। दिस क्रेडिट गोज़ टू फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. सेशन. He shows the world that our constitution has given many powers to Indian Election Commission, Election Commission of India. Election Commission of India is not the toys in the hand of government. Election Commission of India is so much powerful that it can criticize the government, it can reject the government's laws, orders, or it can give instruction to the government to follow the order of Election Commission of India. So dear students, this way you have learnt many things related to election commissions, how it is independent and what are its composition and functions. It is very important topic. Prepare for your exam. If you think video, if you find useful, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल महसूस हो, तो आपसे आग्रह है कि इसे लाइक करें। आप अपना विचार ज़रूर लिखें, यू मस्ट गिव योर कमेंट, और आप इसे शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, लव यू ऑल।